लास्ट टाइम जो मैं पढ़ाया था वो मूलांक 6 तक हुआ था। ठीक है। मूलांक 6 तक मैं पढ़ा था आप लोगों को। सबसे बड़ी चीज क्या है कि 6 और मूलांक 5, इन दोनों के जो ग्रह हैं, मूलांक 5 का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, और मूलांक 6 का जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि 5 और 6 की युति जो है अच्छी है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति होती है। वहीं जो न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 3 और 6 की युति अच्छी नहीं है, क्योंकि 3 के जो स्वामी ग्रह हैं वो जो है गुरु ग्रह है, जो गुरु देवताओं के गुरु हैं। और जो 6 है वो शुक्र ग्रह है, जो राक्षसों के गुरु हैं। तो इसलिए 3 और 6 को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे डीप कंसेप्ट आपको पता चलेगा कि कौन किसके लिए क्यों अच्छा है और क्यों खराब है। यहाँ पे तुक्का नहीं लगाया जाएगा किसी ग्रहों के बेस पे। तो जैसे कि मैं बताया था लास्ट टाइम कि जो मूलांक 6 है, 6 के जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वो गुरु के मीन राशि में जाकर के उच्च के होते हैं। तो अगर वो शत्रु वहां पे बताया जाता है कि 3 और 6 अच्छे दोस्त नहीं है, तो शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के नहीं होते। गुरु की राशि है मीन राशि, वहां जाकर उच्च के होते हैं। ठीक है। तो 3 और 6 की युति खराब नहीं है, 3 और 6 की युति बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि शुक्र ग्रह मीन राशि में, मीन राशि जो है काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव में पड़ता है। और जो 12वें भाव है, 12वां भाव आपका खर्चे का भाव है, दान का भाव है, त्याग का भाव है। शुक्र ग्रह वहां जाकर उच्च के हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसे का मैं तब उच्च का होता हूं जब पैसे को ज्यादा खर्च किया जाएगा। जितना ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा या जितना ज्यादा दान किया जाएगा, मैं उतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ, उतना अच्छा फील करता हूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि पैसा बचा लूं, तो बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो जो भाव होता है ना, 12th हाउस, वो खर्चे के साथ साथ, दान के साथ साथ हॉस्पिटल का भी है। ठीक है। लॉस का भी है। तो जो लोग खर्चे और दान पे ज्यादा बिलीव न करके बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, उन लोगों का पैसा हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जाकर डूबता है, या फिर लॉस, फ्रॉड, चीटिंग होता है। समझ में आ रही कंसेप्ट? क्योंकि हर चीज का एक नियत है, लिमिट, एक लास्ट है कि भाई कहाँ खत्म होगा वो चीज। तो जैसे इंसान का नियति क्या है, तो इंसान का नियति मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी पैसे का जो नियति है वो खर्च होना ही है। आप खुद से खर्च कर लें, दान कर लें, बेटर है। नहीं तो 12th हाउस में जब गुरु उच्च के, शुक्र जब उच्च के होंगे, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, आपका हॉस्पिटल में जाकर के खर्चा करा देंगे, बीमारियों में खर्चा करा देंगे, फ्रॉड करा देंगे, लॉस करा देंगे, डुबा देंगे पैसे आपके। तो शुक्र ग्रह जिसके भी मूलांक 6 वाले हैं, उन लोगों का, अगर वो व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है, तो मूलांक 6 वाले मैक्सिमम आपको दानी टाइप के लोग मिलेंगे। दान बहुत करेंगे। वो पैसे को उतना वैल्यू नहीं देंगे, रिश्तों को वैल्यू देंगे। मूलांक 6 के लिए हम क्या प्रोडिक्शन करेंगे, कि प्रोडिक्शन करते टाइम पे ये बोलेंगे कि इनके प्रोडिक्शन में दानी टाइप के लोग होते हैं। हर किसी के लिए, जैसे सूर्य वाले मूलांक 1 वाले जो लोग हैं, वो स्वाभिमानी टाइप के लोग होते हैं। मूलांक 2 वाले जो हैं, वो फैमिलियर टाइप के लोग होते हैं। मूलांक 3 वाले जो हैं, वो जो है एक गुरु टाइप के होते हैं, मदर केयरिंग टाइप का उनका नेचर होता है। मूलांक 4 वाले जो है, वो हार्ड वर्कर होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, बात करने में अच्छा उनका कम्युनिकेशन रहता है। मूलांक 5 वाले बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, ओवर कैलकुलेटिव, हर चीज में कैलकुलेशन करना, हर चीज में दिमाग लगाना बहुत ज्यादा। ठीक है। उनके अंदर थोड़ा षड्रिपु भी पाया जाता है, मोह मत्सर्या वगैरह भी। लोभ, मोह, मत्सर्या, 5 वाले में थोड़ा सा लोभ होता है उनके अंदर। और लेकिन कैलकुलेटिव बहुत अच्छा होते हैं। वहीं पे 6 वाली बात करें, तो 6 वाले जो है मूलांक वाले, उनका जो है वो दानी टाइप के होते हैं। मूलांक 6 को दानी बोला गया है, महादानी। इनसे कुछ भी मांगे दे देंगे। और जब ये तक ये देते रहेंगे, तब तक इनका शुक्र उच्च का रहेगा मूलांक 6 वालों का, और जीवन में हमेशा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 7 वाला। ठीक है। मूलांक 6 वाला व्यक्ति कब ग्रोथ नहीं करेगा, आपको मूलांक 6 वाले 2 टाइप के व्यक्ति मिला, आपको 2 पर्सन मिले। एक बहुत ग्रोथ कर रहा है और एक बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो जो शुक्र ग्रह है वो
काल पुरुष कुंडली के छठा भाव कन्या राशि में जाके नीच के होते हैं। अब कन्या राशि में अगर शुक्र नीच के हो गए तो वहां नीच के क्यों हुए? क्योंकि वो भाव लोभ मोह मद मत्सर्या, लोभ मोह मद मत्सर्या षड रिपु, ये काम क्रोध, ये होते हैं छठे 6 प्रकार के हमारे दोष होते हैं। वो उस मूलांक 6 वाले के अंदर भर जाएगा। वो हर चीज से लोभ करने लगेगा, मोह करने लगेगा, मैं खर्च क्यों करूं, कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगेगा। तो मूलांक 6 वाले दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, खर्चे के मामले में तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं। पैसा मांग दिया रहेगा दे देंगे। अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा तो जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगा मूलांक 6 वालों को। ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों का। मूलांक 7 का काल पुरुष कुंडली में हम देखेंगे कि जो केतु ग्रह है, मूलांक 7 के नंबर के ग्रह स्वामी होते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह काल पुरुष कुंडली के नवम भाव और धनु राशि में जाके उच्च के होते हैं। ठीक है। अब धनु राशि नवम भाव में पड़ता है। नवम भाव क्या है? हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारा ज्ञान। तो जो मूलांक 7 वाला व्यक्ति होगा वो अपने पीढ़ियों को, पितरों को, पिता को फॉलो करेगा, पिता की बात मानेगा, तो जीवन में बहुत ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। वही भाव धर्म का है। मूलांक 7 वाला कुछ भी ना हो लेकिन धार्मिक जरूर होगा। कोई मूलांक 7 वाला उठा लीजिए, आपको धार्मिक जरूर मिलेगा, उसके अंदर धर्म की जो भावना है ना बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बहुत हाई लेवल का धार्मिक होगा वो। समझ गए? वो चीज है। मूलांक 7 वाले के जीवन में जो इनके गुरु मिलते हैं, इनको गुरु चाहिए। मूलांक 7 को हमेशा गुरु चाहिए, क्योंकि केतु क्या है? केतु हेडलेस है, हेड नहीं है। उसको कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए, जिससे को उसको एक मार्गदर्शन मिले, जिससे वो जीवन में ग्रोथ कर पाए। तो और भाग्य के स्थान में जाके उच्च के हो रहे हैं। तो जो लोग अपने पिता की बातों को मानते हैं, जो लोग अपने गुरुओं की बातों को मानते हैं, अपने आदर्शों को मानते हैं, घर के आदर्शों को मानते हैं, उनके जीवन में ग्रोथ बहुत देखने को मिलेगा मूलांक 7 वालों को। ये लोगों का नेचर ही ऐसा होता है। मूलांक 7 वाला ग्रोथ कब नहीं करेगा? एक मूलांक 7 वाला बोला मेरे अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, तो चेक कीजिएगा कि क्या वो अपने पड़ोसियों की बात मान रहा है। क्योंकि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में केतु वो नीच के होते हैं। और जो तीसरा मिथुन राशि है वो काल पुरुष कुंडली के तृतीय भाव में यहाँ पे आके पड़ता है। ये तृतीय भाव है। राशि या भले कुछ भी लिखा रहे, तृतीय भाव है ये। यहाँ कर्सर घूम रहा है। तृतीय भाव में जाकर तीसरे भाव में जाकर के नीच के होते हैं केतु ग्रह। अब केतु ग्रह नीच के हो गए तो वो हमारा पड़ोस है, हमारा पड़ोस है, घर से बाहर का है। तो ये क्या होगा, इनके साथ जो पड़ोसी होगा या घर के जो बाहर लोग होंगे वो लोग इनको बिगाड़ेंगे, मूलांक 7 वाले को। और ये इनके पड़ोसी बिगाड़ करेंगे, लाइफ को बर्बाद कर देगा। और ये भाव में ये कर्म का, मेहनत का भी भाव है। तो तृतीय भाव कर्म का भी भाव है। और यहाँ पे केतु नीच के हो गए तो क्या करेंगे? कर्म करने नहीं देंगे। तो मूलांक 7 वाला कर्म नहीं करेगा तो भी उसके जीवन में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, कर्म करना ही नहीं चाहे। मूलांक 8 की अगर हम बात करें, तो मूलांक 8 के जो देव स्वामी ग्रह हैं वो है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह तुला राशि, जो कर्सर घुमा रहा हूँ, 7वां घर, हम पहले से काउंट करेंगे तो 7वां घर यहाँ पड़ता है, सप्तम भाव में तुला राशि पड़ता है। शनि ग्रह यहाँ उच्च के होते हैं। तो जो मूलांक 8 वाला है, आप उसके लिए अगर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन ये बताता हूँ कि तुम मूलांक 8 वाले, आप दूसरों के लिए जन्म लिए हैं, खुद के लिए जन्म नहीं लिए हैं। आप दूसरों की सेवा के लिए जन्म लिए हैं। और जब तक आप दूसरों की, और दूसरों में भी किसकी? पत्नी की सेवा के लिए जन्म लिए हैं। मूलांक 8 वाले जितने भी हैं, जीवन में इनके ग्रोथ तभी मिलेगा जब उनकी पत्नी उनके साथ खड़ा होंगी। क्योंकि सप्तम भाव, 7वां भाव जो है वो पत्नी का भाव है। और शनि ग्रह 8 वालों के स्वामी ग्रह हैं, और उच्च के उसी भाव में जाके होते हैं। तो आप जब तक अपने पत्नी का सहयोग नहीं लेंगे, आपका जीवन में कभी भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। आपकी, आप जो ना मूलांक 8 वालों को आप देखिएगा, ये लोग पत्नी की बहुत सेवा करते हैं। अगर सेवा कर रहे हैं तो इनके जीवन में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और दूसरों की सेवा बहुत करेंगे। लेकिन मूलांक 8 वाला का ग्रोथ कब रुक जाएगा?
कब ग्रोथ नहीं करेगा वो व्यक्ति? जब प्रथम भाव मेष राशि में शनि जाके नीच के होते हैं, और प्रथम भाव क्या है? स्वयं, सेल्फिश। जब मूलांक 8 वाले सेल्फिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ मेरा मेरा मेरा, और पत्नी को और दूसरे लोगों का सेवा पर नहीं ध्यान देंगे, तो उनके जीवन में कभी भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो मूलांक 8 वाले जब भी आपके लाइफ में मिले, तो आप उनको बोलिए कि आप सेल्फिश नेचर हो रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। आपके अंदर खुद का ही अहंकार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रथम भाव है स्वयं। स्वयं को लेकर के आप सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम ब्रह्मास्मि, वही चीज सोच रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपका ग्रोथ रुक गया है। और जिस दिन से आप फिर से अपने सामने वाले पार्टनर का, मित्र का, और सामने दूसरा जो आपके सामने दूसरा खड़ा है, आप उसकी सेवा में लग जाइए, पत्नी का सेवा में लग जाइए। आप डेफिनेटली बहुत ही हाइट तक, बहुत ही ग्रोथ पाएंगे। ठीक है। तो जो बता रहा हूँ प्रेडिक्शन, ये लॉजिकली चीजें हैं। ऐसे ही काम करता है न्यूमरोलॉजी, जो अभी तक आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस न्यूमरोलॉजी को, कि ऐसे न्यूमरोलॉजी होता है। क्यों काम करता है, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे सब लॉजिकली है, क्यों वह काम करता है ये। हम बात करते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों का क्या है? मूलांक 9 वालों का आप देखिएगा, मूलांक 9 वाले के जीवन में सबसे पहले इनका जो ग्रह स्वामी है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह दसम भाव, यह देखिए यहाँ कर्सर घूम रहा है, ये है दसम भाव। दशम भाव में जाकर के मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। और दसम भाव हमारा क्या है? हमारा कैरियर है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा युद्ध क्षेत्र है। तो नौ, मूलांक 9, जिसका 9 तारीख को जन्म हुआ है, 18 तारीख को जन्म हुआ है, जिसका 27 तारीख को जन्म हुआ है, वो व्यक्ति जीतने के लिए पैदा हुआ है, और वो हमेशा जीतेगा। ठीक है। कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, अपने कर्म से पीछे नहीं भाग सकता। उसको क्या चाहिए? कर्म चाहिए। एक काम खत्म हो दूसरा पकड़ा दो, एक दूसरा काम खत्म हो तीसरा पकड़ा दो। ये जो व्यक्ति 9 मूलांक वाले हैं, उसके अगर माता पिता उसको हर टाइम टास्क दे रहे हैं, ये टास्क खत्म हुआ दूसरा टास्क पकड़ लो, ये टास्क खत्म हुआ दूसरा टास्क पकड़ लो, अगर उसको हर टाइम टास्क पकड़ा रहे हैं, और वो टास्क मिल रहा है उसको कि ये टास्क करना है तुमको, वो बच्चा बहुत ही जल्दी बहुत ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर मूलांक 9 वाला आपके जीवन में दिखे कि ग्रोथ करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्या होगा? क्या मिस्टेक हो रहा होगा? मूलांक 9 वाले का जो मंगल ग्रह है, वो चतुर्थ भाव, जो कर्सर घुमा रहा हो देखिए, चतुर्थ भाव ये होता है। चतुर्थ भाव, चौथे भाव में जाकर के मंगल नीच के होते हैं। और चौथा भाव क्या है? हमारा अपना घर है, हमारा अपना घर है। जब मूलांक 9 वाला अपने घर के अंदर रहना शुरू कर देगा, वो उसका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि ये पैदा हुआ है घर के बाहर रहने के लिए, और उसको माता पिता ने उसको घर के अंदर डाल दिया। मेरे बेटे को धूप न लग जाए, मेरे बेटे को धूल न लग जाए, मेरे बेटे को हवा न लग जाए, मेरे बेटे को पानी न लग जाए। मूलांक 9 वालों के साथ उनके माता पिता उसका लाइफ बर्बाद कर रहा है। क्योंकि ये बच्चा पैदा हुआ युद्ध के लिए, फौजी बनने के लिए, फौजी की तरफ पर्सनालिटी बनाने के लिए, फौजी की तरफ अपने अंदर पावर लाने के लिए। तब तो हर जगह जीतेगा, मेंटली और फिजिकली दोनों टफ बनने के लिए। और ऐसे में माता पिता उसको अपने घर के अंदर पैक कर देंगे, तो मूलांक 9 वाला कभी भी जीवन अपने ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जितने भी मूलांक 9 वाले में आज तक जितना ही पढ़ाया हूँ, जितने भी मूलांक 9 वाले यहाँ हैं, जो बहुत ग्रोथ किए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर भगा के रखते थे, हमेशा हमेशा मुझे टास्क देते थे। ठीक है। लेकिन जो लोग बहुत ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरे माता पिता मेरे को हमेशा घर के अंदर पैक रखते थे कि मुझे धूल न लग जाए, धूप न लग जाए, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, मेरे अंदर मंगल वाली पावर नहीं आई। क्योंकि जो मंगल है वो हनुमान की तरह बनेगा, और हनुमान की तरह बॉडी तब बनेगी जब रगड़ा जाएगा, जब उसके साथ मेहनत होगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को बहुत सॉफ्ट तरीके से रख करके, बहुत लाड प्यार में रख करके, और फिर उसको ताकतवर हनुमान जी बना देंगे, वो कभी संभव नहीं होगा। हनुमान जी को बनाने के लिए, वो ताकत लाने के लिए उसको उतना मेहनत भी कराना पड़ेगा। तब जाकर के मूलांक 9 वाला अपने जीवन में ग्रोथ करेगा, वरना जीवन में ग्रोथ नहीं करेगा। माता क्या करेंगी? छुपा लेंगी, बेटा छुप जाओ, धूप न लग जाए। अच्छा, एक तो चीज होगा,
जो मूलांक 9 वाला है उसके अंदर पावर बहुत होगा, क्षमता बहुत होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, घर के अंदर रहेगा तो वो ऊर्जा निकाल नहीं पाएगा, तो हर बात बात पे गुस्सा दिखाएगा, चिड़चिड़ा दिखाएगा, चिड़चिड़ापन होगा। समझ गए? तो उसको क्या है, स्पोर्ट्स में डालिए, खेलने के लिए डालिए। उसको कभी मूलांक 9 वाले को कभी फ्री मत छोड़िए। फ्री छोड़ दिए उसका ग्रोथ रुक गया। अगर एक काम कर गया दूसरा काम पकड़ा दीजिए। अगर पढ़ गया तो खिला दीजिए। खेल गया तो कुछ और काम करा दीजिए। मंत्र, मूलांक 9 का ग्रह स्वामी मंगल है। और इस बच्चे को जितना मंत्र पढ़ा जाएगा, मंत्रों से जितना उच्चारण ये करेगा, इसके जीवन में उतना ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, वो चीज है। तो मूलांक 9 वालों के, सभी मूलांक के बारे में मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया। इसके बाद हम एक बैक टू बैक स्टेप वाइज आपको और डीप तक ले जाएंगे कि कौन किसका मित्र है, कौन किसके साथ। मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हैं, आप मुझे अपना मित्र मानते हैं, जैसे मूलांक 1 मूलांक 9 को मित्र मान रहा हो, और मूलांक 9 बोले कि मैं तो उसको अपना दुश्मन मानता हूँ। बाकी जो न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं लोग, उसमें क्या होता है, 1 9 है, दोनों मित्र हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 1 9 को मित्र मानता है तो 9 1 को क्या मानता है, वो इस न्यूमरोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। अगर 6 और 9 मित्र हैं, तो 6 9 को क्या दे रहा है लाइफ में आने के, और 9 6 को क्या दे रहा है, वो यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, ये हमने मोटा मोटी पढ़ लिया सारे मूलांक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मूलांक 1 के बारे में, कि मूलांक 1 के बारे में लकी नंबर कौन सा होगा उसके जीवन में। तो जब हम मूलांक 1 की बात करेंगे तो लग्न में मेष राशि पड़ता है, और मेष राशि का में सूर्य उच्च के होते हैं। और मूलांक 1 का जो स्वामी ग्रह होता है, वो होते हैं सूर्य देवता। सूर्य देव उच्च के हो गए लग्न में आके, तो हम मेष लगन को हम लग्न बना लेंगे। ठीक है, मेष राशि को हम लग्न बना लेंगे, क्योंकि लग्न में मेष राशि में जाके उच्च के होते हैं, और मेष लग्न बन गया। तो हम देखेंगे कि जो राशि पंचम और नवम में पड़ेगा, वो इस मूलांक के लिए, जो एक मूलांक है उसके लिए बेस्ट माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर लग्न में मूलांक 1 पड़ा है, किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है, तो उसको हम मेष राशि को लग्न बना लिए, सूर्य लग्न में बैठ गए, तो पंचम में पड़ेगा सिंह राशि। सिंह राशि को अब हम कन्वर्ट करेंगे, सिंह राशि का स्वामी कौन सा है, सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह का नंबर कितना है, 1 नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मूलांक 1 के लिए मूलांक 1 जो है अति मित्र माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये भाव नंबर 9 में, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, भाव नंबर 9 में, जहाँ जेयू लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो राशि पड़ती है वो होती है धनु राशि। तो धनु राशि का स्वामी कौन सा है, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का मूलांक कितना होता है, 3। तुम क्या बोलेंगे, मूलांक 1 के लिए मूलांक 3 जो है अति उत्तम माना जाएगा। तो अति मित्र में कौन कौन से नंबर हो गए, मूलांक 1 के लिए, मूलांक 1 के लिए 1 नंबर और 3 नंबर अति मित्र में काउंट होगा। समझ गए बात को? निधि जी, आपको समझ में आ रही है बातें जो आपको समझा रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए कंसेप्ट कि मूलांक 1 के लिए अति उत्तम 1 और 3 हो गया। इसके साथ ही जब हम बात करेंगे मूलांक 2 की, हम इसमें शत्रु भी बात करेंगे, हम इसमें सम भी बात करेंगे। एक सम नंबर भी होगा किसी के लिए, 1 के लिए सम नंबर कौन सा है, 1 के लिए शत्रु नंबर कौन सा है, तो हम अगले टॉपिक बात करेंगे। पहले हम अति मित्र निकाल लेते हैं। हम बात करेंगे मूलांक 2 के लिए। तो मूलांक 2 का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो हम क्या करेंगे, वृषभ राशि को लग्न में लेके आएंगे। तो वृषभ राशि जब लग्न में आएगा तो चंद्रमा लग्न में बैठ गए। अब देखेंगे कि इस चंद्रमा मूलांक 2 के लिए अति मित्र कौन कौन हुआ, तो हम जाएंगे पंचम भाव में। तो जब वृषभ राशि बनाएंगे तो पंचम भाव में कन्या राशि आ जाएगी। ठीक है, अब कन्या राशि कौन से का स्वामी कौन सा है, बुध ग्रह। बुध ग्रह हो गए। अब बुध ग्रह जो है
बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह अच्छे हो गए इनके लिए, लेकिन और बुध ग्रह का जो मूलांक होगा कौन सा होगा? 5 नंबर। बुध ग्रह का कौन सा मूलांक हो गया? 5 नंबर। तो हम बोलेंगे कि मूलांक 2 के लिए मूलांक 5 अति उत्तम माना जाएगा। ठीक है। बहुत जगह देखिएगा मूलांक 2 5 को अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मूलांक 2 को सबसे ज्यादा कोई प्यार करेगा, मूलांक 5 वाला करेगा। ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे 9 नंबर में जाकर के, 9वें भाव में जाएंगे तो वृषभ राशि में 9वें भाव में हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मकर राशि पड़ेगा। ठीक है। मकर राशि यहाँ पड़ेगा तो मकर राशि का स्वामी कौन सा? शनि ग्रह। शनि ग्रह का नंबर कितना है? 8। तो जो चंद्रमा है जिनका 2 मूलांक है, उनका अति उत्तम भाग्योदय करने वाला जो नंबर होगा वो 8 नंबर होगा। इनके जीवन में 2 के लाइफ में जब भी 8 आएगा, इनका भाग्योदय करेगा। अब एक चीज नोट कीजिएगा, जितने भी मूलांक 2 वाले हैं वो बताइएगा कि आपके लाइफ में जब भी 8 वाला आया है तो आपका भाग्योदय हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके साथ बनता कितना नहीं बनता वो हम बात की बात करेंगे। लेकिन ये देखिए कि जब जब वो आपके साथ खड़ा हुआ है, मूलांक 2 के लाइफ में जब जब 8 नंबर खड़ा हुआ है, आपका जीवन में भाग्योदय हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि आप एक ही इंसान से सब कुछ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा तो आपके जीवन में क्या देगा, पर्टिकुलरली क्या देगा, वो बता जाएगा। तो जो अभी तक पूरे न्यूमरोलॉजी में आज तक किसी ने सोचा तक नहीं होगा, ये बात बताना पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी नंबर के साथ, किसी मूलांक वाले के साथ कोई दूसरा मूलांक वाला आएगा तो उसको क्या देगा। ठीक है। वो चीज हो जाएगा। हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 वालों को देखिएगा, मूलांक 3 वालों का जो ग्रह है वो गुरु ग्रह। गुरु ग्रह कर्क राशि में जाके उच्च के होते हैं। अब कर्क राशि जब हम लग्न में लेके आते हैं तो पंचम भाव में हमें वृश्चिक राशि देखने को मिलेगा। ठीक है। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन से हैं? वृश्चिक राशि स्वामी है मंगल ग्रह। तो हम बोलेंगे कि मूलांक 3 के लिए मंगल ग्रह का नंबर होता है 9 नंबर। मूलांक 3 के लिए मूलांक 9 अति उत्तम माना जाएगा, बहुत बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो मूलांक 3 के लिए मूलांक 9 बेस्ट फ्रेंड हो गया। ऐसे जब हम 9 भाव में आएंगे, मूलांक 3 के 9 भाव में जब हम बनाएंगे कर्क लग्न, तो 9 भाव में आएंगे तो देखेंगे यहाँ मीन राशि पड़ रही है। अब मीन राशि जो है, क्या बन गया आपका मीन राशि? मीन राशि आपका बन गया देवगुरु का। देवगुरु कौन है? देवगुरु हमारे बृहस्पति। बृहस्पति का नंबर होता है 3। तो यहाँ क्या बोलेंगे? 3 के लिए 3 बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाएंगे। 3 के लिए जो है 9 बहुत बेस्ट बन गया, लेकिन 3 के लिए बहुत अच्छा 3 नहीं बन पाएगा, क्योंकि छठे भाव में, कर्क लगन के छठे भाव में जो गुरु का जो एक पहला राशि है, धनु राशि, वो पड़ गया। और छठा भाव खराब है, बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए 3 के लिए 3 जो है एक शर्त पे अच्छा माना जाएगा, जब 3 एक आपस में एक दूसरे के लिए बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत ही डिसिप्लिन टाइप टाइप से रहेंगे, रूटीन फॉलो वाले होंगे, टाइम टू टाइम काम करने वाले होंगे, तब ये आपस में एक दूसरे को बहुत डिसिप्लिन के साथ रहना सिखाएंगे या बोलेंगे या खुद को भी रखेंगे, तब जाकर 3 के लिए 3 अच्छा होगा। वरना 3 के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड उसका 9 है। ठीक है। अभी नॉर्मली जितना भी न्यूमरोलॉजी हो रहा है उसमें अगर आपका जन्म 6 को हुआ है तो क्या बोलते हैं? आपके लिए 6 भी लकी नंबर है, 6 आपके लिए लाइफ यूज करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका 3 है तो 3 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। एक टाइम के लिए भाग्योदय करा देगा आपको, ठीक है, लेकिन बाद में वो फिर आपके लिए सरदर्द भी बन जाएगा। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर चीज आपको कितना फल देता है। एक के लिए मैंने बोला एक अच्छा है, बट जब वही 6 की बात करें तो 6 के लिए 6 बहुत अच्छा नहीं है। 6 के लाइफ में जो 6 जब जितना ही आएगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी। और उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसका रेमेडी क्या है, वो सब भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो कंसेप्ट ये रहा मेरा। हम बात करेंगे मूलांक जो है 4 वालों की। तो मूलांक 4 के लिए हम देखेंगे
क्या बोलेंगे कि मूलांक 4 का राहु मिथुन राशि में जाकर उच्च का होता है, और मिथुन राशि जब लग्न में लेके आएंगे तो पंचम भाव में हमारा, पंचम भाव में हमारा कौन सी राशि पड़ जाएगी? तुला राशि। ठीक है, तुला राशि शुक्र की है, शुक्र का नंबर क्या है? 6। तो हम बोलेंगे कि मूलांक 4 के लिए सबसे फेवरेबल नंबर मूलांक 6 है। मतलब मूलांक 4 को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करेगा तो मूलांक 6 वाला करेगा। मूलांक 4 वाले को सबसे ज्यादा प्रेम किसी से मिलेगा तो मूलांक 6 वाला मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हम बात करेंगे नवम भाव में, तो वहां पे नवम भाव में जब जाते हैं तो वहां पड़ जाता है कुंभ राशि। कुंभ राशि कौन सी है? किसकी है? शनि की। तो हम शनि का नंबर कितना? 8। तो हम बोलेंगे कि इनके लिए मूलांक 4 के लिए मूलांक 8 एक टाइम बीइंग के लिए अच्छा है, स्टार्टिंग उनको अच्छा फल देगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो कुंभ राशि है शनि की, उसकी पहली राशि मकर जो है अष्टम भाव में पड़ गया है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद मूलांक 8 जब 4 के लाइफ में आएगा तो फिर 4 वाले के लाइफ में बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? मूलांक 8 की वजह से। इसीलिए मूलांक 8 से जितना हो सकता है अपना अपने आप को थोड़ा सेपरेट रखें। मूलांक 8 जब भी आएगा, आप 8 नंबर कभी यूज ना करें, आप काला रंग कभी यूज ना करें। क्योंकि 8 जब भी आएगा आपका ऑपरेशन बहुत ज्यादा होगा, आपका बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम लगा रहेगा, और हमेशा कुछ ना कुछ दुख दर्द तकलीफ आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा। कि मूलांक 4 के लिए मूलांक 8 को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वो लोग बोल देते हैं मूलांक 4 के लिए मूलांक 8 बहुत अच्छा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। हम बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 का जो ग्रह होता है स्वामी ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह कन्या राशि में जाकर उच्च का होता है। अब कन्या राशि को हम जब लगन बनाते हैं तो पंचम भाव में मकर राशि पड़ेगा। मकर राशि क्या है? मकर राशि में पड़ जाती है शनि देव की। तो हम बोलेंगे कि शनि देव का 8 नंबर, तो मूलांक 5 के लिए 8 स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा, बट दूसरा उसका जो राशि है वो पड़ जाएगा छठे भाव में। तो यहाँ पे मूलांक 5 के लिए मूलांक 8 बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन मूलांक 8 जो है मूलांक 5 को बहुत ज्यादा प्रेम देगा। ठीक है, तो मूलांक 5 को सबसे ज्यादा कोई मानने वाला है तो मूलांक 8 वाला ही है। सबसे ज्यादा प्रेम कोई देगा मूलांक 5 को तो मूलांक 8 वाला देगा। लेकिन कंडीशन है कि प्रेम के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसके लिए एज ए सर्वेंट काम करना पड़ेगा। तब मूलांक 5 वाला मूलांक 8 वाले को एक्सेप्ट करेगा, वरना इनके बीच में मूलांक 5 और 8 में लड़ाई होता रहेगा। ठीक है, मूलांक 5 को मूलांक 8 वाले इतना प्रेम देने के बावजूद भी नहीं समझ पाएगा कि इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो जिसका डिमांड डिसिप्लिन भी रहेगा कि प्रेम दो साथ में डिसिप्लिन भी रहो। ठीक है, और सेवा भी दो, ज्यादा से ज्यादा सेवा डिमांड करें, क्योंकि एज ए सर्वेंट जो है वो मूलांक 8 है। शनि ग्रह सर्वेंट ग्रह बोला गया है, तो एज ए सर्वेंट की तरह मूलांक 5 को सेवा चाहिए प्रेम के साथ साथ, तब जाकर रिश्ता चलेंगे, वरना मूलांक 5 के साथ भी मूलांक 5 को 5 जो है लड़ाई करेगा, झगड़ा होगा। मूलांक 5 के नवम भाव में जब हम जाते हैं, जब हम कन्या लगन बनाते हैं, तो कन्या लगन के जब हम नवम भाव में जाते हैं तो वृषभ राशि पड़ता है। ठीक है, वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और मूलांक 5 के लिए सबसे लकी कोई नंबर है, सबसे लकी तो वह 6। ठीक है, हमने यहाँ क्या बताया कि मूलांक 5 के लिए सबसे बेस्ट कोई है तो मूलांक 6 है, बता दिया। हम क्या मूलांक 6 के लिए मूलांक 5 अच्छा है, ये हम अगले टॉपिक पे समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि मूलांक 5 का भाग्योदय तभी होगा जब मूलांक 6 वाला उसके जीवन में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको? ये चीज है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और आज तक इस कंसेप्ट को कोई भी यूज नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है ये चीज। ठीक है, चलिए, बस समझने की देरी है। तो हम मूलांक 5 तक पढ़ लिए, और जो है मूलांक 5 के साथ साथ आपको हम नेक्स्ट जो है
टॉपिक में हमको बताएंगे मूलांक 6 से